नमस्कार दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर जो डोडा से आ रही है, बताना चाहेंगे आपको। पिछले 24 घंटे में ये दूसरा एनकाउंटर है जो जम्मू संभाग में हो रहा है। पूरी खबर के आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे। जिस तरह से आप जानते हैं कि कठुआ में भी कल से यानी कि एनकाउंटर शुरू हो चुका था, जबकि यहाँ के बताना चाहेंगे आपको, हमने अपने यानी कि 5 जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनके जवानों को खो दिया था और 5 घायल थे। वहीं पर अगर बात करें तो अगर बताना चाहेंगे आपको कि जम्मू संभाग के जिला डोडे के पहाड़ी और जंगल से घिरे इलाके में आज यानी कि आज शाम आतंकवादियों सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ शुरू हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकवादियों को घेर लिया यानी कि ट्रैप कर लिया है। दोनों ओर से गोलाबारी जारी है। सेना के जवानों ने मोर्चा संभाले हुआ है। वहीं पर बताना चाहेंगे अन्य सुरक्षा बलों की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। इस इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। बताना चाहेंगे की जानकारी के अनुसार डोडा जिला की तहसील भंगवा के गांव गादी गार्डन के घने जंगलों में के बीच एनकाउंटर शुरू हुआ है। बताना सूत्रों के अनुसार इस इलाके से कुछ दूर कुछ दिन पहले कुछ संदिग्ध देखे गए थे, जिसके बाद से आतंकियों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी था। इसी बीच गादी गार्डन के घने जंगलों के में आतंकियों के मौजूदगी का पता चला, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो चुकी है। लगातार आप देख रहे हैं आतंकी अब घाटी के बदले अब जम्मू संभाग का रुख कर रहे हैं। यानी जम्मू में अब लगातार आप देख रहे हैं आतंकी घटनाएं सामने आ रही हैं। कभी राजौरी, कभी रियासी, कभी पुंछ, कभी यानी कि ये कठुआ का हीरा नगर, और या फिर कहेंगे आप फिर से डोडा। आज फिर से कल की अगर बात करें, कल फिर से डोडा के जो मशेड़ी इलाका है यानी बिलावर का, वहां पर इन आतंकियों ने किस तरह से एम्बुश लगाकर हमारे सेना की गाड़ी पर हमला किया और जिससे चलते हमने अपने 5 वीर जवानों को खोया। 5 अन्य इस समय घायल, उनका इलाज चल रहा है। वहीं पर आज की अगर बात करें तो डोडा में शाम के समय यानी डोडा में भी एनकाउंटर शुरू हो चुका है। लगातार आप देख रहे हैं एक तरफ से श्री अमरनाथ यात्रा चल रही है। शुक्र है भगवान का, ऊपर वाले का, भोले बाबा का कि अमरनाथ यात्रा शांतिपूर्वक चल रही है। पर ये शरारती तत्व और ये यानी कि नापाक कोशिश करने वाले लगातार अपनी कोशिशें कर रहे हैं। वहीं पर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये कहेंगे, अपनी जनता से भी निवेदन करते हैं। हमने आपको भी पहले भी कहा था एक अपडेट में कि आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि ये नापाक कोशिश करने वाले लगातार ये बताया जा रहा है पाकिस्तान के जो घुसपैठिए हैं, लगातार पाकिस्तान इन्हें शह दे रहा है। उन्हीं की शाह पर जो घुसपैठिए हमारे जम्मू में घुसकर इन्होंने अब जम्मू का माहौल खराब करने का प्रयास किया। अब जानते हैं अगर बात करें लोकसभा इलेक्शन की तो किस तरह से शांतिपूर्वक लोकसभा इलेक्शन हुए, इसमें कोई भी ऐसी घटना देखने को नहीं मिली। पर जो ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश के अनुसार जो कि सियासी गलियारों में हलचल शुरू हो चुकी और उसके बाद ये सामने आया कि कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्रियों का भी जम्मू कश्मीर में आगमन शुरू हो चुका। और वहीं पर यानी कि असेंबली के इलेक्शन की अगर बात करें तो सितंबर से पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार हो जाने हैं। वहीं पर जो ही लोकसभा के इलेक्शन हुए, असेंबली के इलेक्शन की शुरुआत अभी सरगर्मियां शुरू हुई, तो ये आतंकियों की जो घटनाएं बढ़ती जा रही है। क्या लगता है कि ये एक साजिश है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन को रोका जाए, या लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से हमारे जम्मू को, जो बड़ा ही शांति प्रिय इलाका है, जम्मू जिसे मंदिरों का शहर हमें कहा जाता है, उस मंदिर को शहर से किस तरह से ये दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं आतंकी, किस तरह से घटनाओं को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। और बड़ी एक दुखद समाचार कल की अगर बात करें तो आज भी वो मंजिल आंखों के सामने है कि हमने अपने 5 वीर योद्धाओं को खोया। उससे पहले की अगर बात करें कुलगाम में हमने अपने 2 वीर योद्धाओं को खोया। पर वहीं पर कहीं ना कहीं कहेंगे कि आतंकियों की कब्र भी खो दी है, यानी 6 आतंकियों को मौत के घाट भी उतारा है। हम यही प्रार्थना करते हैं कि बार बार आपसे भी कहते हैं, आप भी प्रार्थना करिए कि हमारी सेना का नुकसान नहीं हो, क्योंकि सेना हमारी सुरक्षा के लिए, सेना हमारी रक्षा के लिए, देश की और देश के लोगों की रक्षा हमारी सेना करती है, हमारी पुलिस करती है, उनका कोई नुकसान ना। पर हाँ, ये कायर आतंकी जो पीठ पीछे वार करते हैं, क्योंकि सेना के सामने खड़े होने की इनकी औकात नहीं। इन्हें पता है सेना हमें छोड़ेगी नहीं, सेना हमें मौत के घाट उतारेगी, इसलिए ये छुप छुप कर। और सबसे बड़ी बात, जो यहाँ जो ऐसे लोग जो हमारे बीच हैं और इन्हें संरक्षण देते हैं, इन आतंकियों को, इन कायरों को संरक्षण देते हैं। योगी आदित्यनाथ की पॉलिसी, हमने आज सुबह भी कहा था कि योगी आदित्यनाथ की पॉलिसी को अपनाना अब अनिवार्य हो चुका है। जो लोग भी यानी बुलडोजर बाबा
जो लोग भी इन आतंकियों का संरक्षण करते हैं, इन्हें शेल्टर देते हैं, उनके घरों पर भी इसी तरह से, जिस तरह से यूपी में क्राइम करने वालों को, गुनाह करने वालों के घर नस्तो नाबूद किए, ऐसे इन्हें भी करना चाहिए, ताकि एक इबरतनाक सजा हो, ताकि आने वाले समय में कोई भी इस तरह की हरकत करना तो दूर सोचे भी ना। फिलहाल ये बड़ी खबर डोडा से आ रही है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो जम्मू संभाग में ये दूसरा एनकाउंटर चल रहा है। पहला जो है डोडा यानी कठुआ के मशेड़ी में, और दूसरा डोडा में। यही प्रार्थना करते हैं, आप भी प्रार्थना कीजिए कि भगवान हमारी सेना को इतना बल दे कि आतंकियों को नस्तो नाबूद कर दे और हमारी सेना का कोई नुकसान नहीं हो। पर ये जरूर कहेंगे कि आखिर आए दिन इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं, आए दिन इस तरह के यानी कि जो एनकाउंटर हो रहे हैं, क्योंकि घाटी में ऐसी चीज़ें देखने को मिलती थी। ये भी प्रार्थना घाटी में भी ऐसी चीज़ें ना हो, पर अब इन आतंकियों ने घाटी को छोड़कर जम्मू का रुख किया है और जम्मू को लगातार दहलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिलहाल ये जरूर कहेंगे भारत सरकार को लेना होगा अब कड़े कदम, क्योंकि लगातार आपने देखा जम्मू संभाग में आज लगातार प्रदर्शन हुए। अगर बात करें, कई सारे संगठन सामने आए हैं जिन्होंने यानी कि बताना चाहेंगे आपको, जिन्होंने यानी इसके खिलाफ की है। अगर बात करें जो बार एसोसिएशन, यंग लायर एसोसिएशन की बात करें, अशोक गुप्ता जी हैं, शिवसेना डोगरा फ्रंट की बात करें, और साथ ही साथ अगर बात करें राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा भी प्रदर्शन किए गए। पर वहीं पर अगर कहें, प्रदर्शन सॉल्यूशन नहीं है, प्रदर्शन का कोई हल नहीं है, क्योंकि प्रदर्शन आज हम करेंगे, कल हम फिर से भूल जाएंगे, आप भी भूल जाएंगे, हम भी भूल जाएंगे। पर उन जवानों की कुर्बानी का बदला कब होगा, उन जवानों हमारे शहादत का, जो उन्होंने शहादतें दी हैं, उनकी भरपाई कैसे होगी। तो कहीं ना कहीं आज जितने भी जिन संगठनों ने भी आज प्रदर्शन किया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब बारी आ चुकी, समय आ चुका है कि पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर उनकी औकात दिखानी होगी। एक बार फिर से बालाकोट करना होगा। फिलहाल आप क्या राय रखते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।